प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस किए थे। चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 44। हम लोग 43 तक डिस्कस कर ही चुके हैं। 44 कर द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and formed by reversing its digit is equal to 88. How many of such number are there in which tens digit is greater than units digit? कर दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 88 के बराबर है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लिए, अगर हमने कहा कि मान लिए लेट यूनिट डिजिट, हिंदी बोले तो इकाई अंक, हमने मान लिया x है और दहाई अंक को हमने मान लिया y। तो हमारा जो नंबर बनेगा वह क्या बनेगा? तो आपको जो नंबर बनेगा वह 10y प्लस x बनेगा। 10y प्लस x बनेगा। अब कह रहा है इनको रिवर्स करना है। इनको क्या करना है? उल्टा करना है। अगर उल्टा करेंगे डिजिट को तो फिर नंबर क्या बनेगा? तो इनको रिवर्स करने पे हमारा नंबर बनेगा 10x प्लस y। अब कह रहा है इन दोनों का सम करना है और ये किसके बराबर है? तो कह रहा है 88 के बराबर। बात है क्लियर? यहां पे देखो 10y अब प्लस y कितना? 11y। यहाँ पे 10x और प्लस x कितना हो? 11x इक्वल टू कितना है? 88। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं 11 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? y प्लस x इक्वल टू 88। अगर 11 से 88 को कैंसिल करूंगा कितनी बार? 8 बार में। तो y प्लस x इक्वल टू कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक। अब अगर y प्लस एक्स इक्वल टू 8 आया तो y की हम डिजिट और x की डिजिट क्या रख सकते हैं? देखो, ये y है और ये x है। अगर y 1 होगा तो x कितना होगा? तो आप कहोगे 7 होगा, तभी तो 8 होगा। अगर y 2 होगा तो x कितना होगा? तो आप कहोगे 6 होगा। अगर y 3 होगा तो x कितना होगा? 5 होगा। और y अगर 4 होगा तो x कितना होगा? 4 होगा। ठीक। अब यहां से अगर आप नंबर बनाएंगे तो देखिए, एक नंबर 17 बनेगा, दूसरा 26 बनेगा, तीसरा 35 बनेगा और चौथा 44 बनेगा। ठीक। अब देखो, इनके डिजिट को हम उलट देते हैं। इनके डिजिट को क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, तब जो नंबर बनता है। तो आप देखो, अगर उल्टा करेंगे तो नंबर यहाँ पे क्या बनेगा? 71। यहाँ पे बनेगा 62। यहाँ पे बनेगा 53 और यहाँ पे बनेगा 44। ठीक। अब कह रहा है कि हमें वो नंबर ढूंढने जिनका दहाई का अंक मतलब टेंस डिजिट ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट। तो देखो, एक 71 बनेगा, एक 62 बनेगा और एक 53 बनेगा। देखो, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 7 है। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 6 है। यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे दोनों इकाई अंक क्या है? बराबर है। इकाई अंक क्या है और दहाई अंक दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो 3 ऐसे नंबर हैं जिनके दहाई का अंक इकाई के अंक से ज्यादा, वो है 71, 62 और
53। ठीक, ये हमारे पास 3 नंबर है जिनका दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, ज्यादा। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। कर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 99। देखो, कर हमें इसमें से वो नंबर ढूंढने हैं जो क्या डिवाइड बाई 99 हो, मतलब 99 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने पढ़ाया भी नहीं, और 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम रटेंगे नहीं। देखो समझना, 99 में ना आपको दो नंबर मिलते हैं, एक तो मिलता है 9 और एक नंबर मिलता है 11। अगर ये नंबर कोई भी जो 9 और 11 से डिवाइड हो जाएंगे, वह 100% गारंटी है कि 99 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे 9 की भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, 11 की भी कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो वह पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। देखो तो चेक करें, 5 4 9 3 12, 12 4 16 17 18, 18 मतलब 9 के टेबल में आता, ये तो 9 से डिवाइड है, ये हो सकता है। अब यहाँ देखो 5 3 8 और 8 7 15, 15 2 17 4 21 6 27, ये भी हो सकता है। 9 1 10 3 13 4 17 6 17 6 23 और 1 सेकंड, 9 1 10 3 13 और 13 4 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23 2 25, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, अब करा 5 3 8 1 9 9 18 9 27, ये भी हो सकता है। मतलब एक ऑप्शन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। अब हम फंस गए 3 में। अब हम चेक करेंगे 11 से। देखो तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के वैल्यू को आपस में सम करो और उनका डिफरेंस चेक करो, उनका डिफरेंस चेक करो। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, तो वह नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो चलो चेक करते। देखो यहाँ पे पहले हम ऑड लेते हैं, यहाँ देखो 5 3 और 1, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस की बात कर रहा हूं। देखो ये फर्स्ट है, गिना जाता है 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 पे, ये 3 पे, ये 5 पे। ठीक, इनको सम करो तो 5 प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो गया, आपको हो गया 9। इवन को देखो, यहाँ पे 1 4 और 4, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 4 प्लस 1, यहां से भी क्या आ गया, इनका डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे 0। तो अगर इनके डिजिट का सम किया जाए और उनका डिफरेंस 0 आए, क्या है 0 आए, तो वह या 11 का कोई मल्टीपल आए तो वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये 0, ये हो सकता है ऑप्शन। इसको चेक करो, देखो यहाँ पे 6 4 10, 10 7 17, 17 3, आप कहोगे कि 20। इधर 5 2 7, इनका आया 7, इनका डिफरेंस देखो, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 13, तो 13 कभी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हट गया। इधर आ जा, अब देखो यहाँ पे 7 2 9 और 9 3 12, ठीक, 9 3 12। अब यहाँ पे देखो 5 1 6 6 और 9 जोड़ेंगे 14, इनका डिफरेंस कितना 2 आया। ठीक, तो क्या ये मतलब 11 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा, तो ना तो ये हो सकता ना तो ये हो सकता। ऑप्शन कौन का, फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट यही है जो 11 से भी डिवाइड होगा और 99 से डिवाइड होगा। अगर आपका मन है कि चेक करना है तो चेक करके देख लो। देखो 1 1 4 3 4 5, देखो 9 से, अब देखो 9 1 जा 9, यहाँ से कितना आएगा, तो आपको 2, ये 4 उतारेंगे 24, 9 2 जा
18, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, ये 3, 9 से बन जा 63, पूरा पूरा कैंसिल, 4 उतारेंगे, अब जाएगा नहीं तो डबल डिजिट अब उतारते तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब फिर कितनी बार, यहाँ 5 और 9 5 जा 45, ये पूरा पूरा कैंसिल। तो हो गया ना, 9 से कैंसिल, 11 से चेक करना तो 11 से भी कर लो, 1 1 4 3 4 5, 11 से देखो 11 1 जा 11, ये पूरा पूरा कट गया, 4 उतारेंगे नेगेटिव 43 लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखो कितनी बार में, 3 बार में, ये हो जाएगा 33, यहाँ से आएगा कितना 10, फिर यहाँ से क्या आएगा 4, तो यहाँ पे देखो 99, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे करोगे तो 5 आ जाएगा, और ये 5, ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक 55। तो देखो 11 से भी डिवाइड होगा, 99 से डिवाइड होगा, तो बातें क्लियर है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, फर्स्ट। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, कर द नंबर इज डिविजिबल बाई 8r, कर कौन सी संख्या 8 से विभाज्य। अब देखो हमें नंबर दे रखा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। देखो इसके लास्ट के डिजिट कितने हैं, 3, तो 240 है, मतलब 8 3 24, ये पूरा डिवाइड होता है। या लास्ट के डिजिट क्या 220, ये नहीं होगा। ये देखो 128 है, तो मतलब 8 एक कम 8, 8 4 12 48, ये भी होगा। और इसको देखो 8 एक कम 8, यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 4 44, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन कौन, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन कौन सा 4। बातें क्लियर है, चेक कर लो। देखो ये 5 है, 2 है, 4 है, 0। देखो 8 छक 48, कितना बचेगा यहाँ पे, तो आप कहोगे 4 44, 8 बचे 40, यहाँ क्या बचेगा 4 0, 8 बचे 40, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको 9 7 1 2 8 1 2 8, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसे डिवाइड किससे करना है, चेक करना 8 से ना। देखो 8 एक कम 8, यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे 17, 8 दूना 16, यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे 1, फिर यहाँ से क्या लेंगे 1, 8 एक कम 8, 3 बचा 32, 8 चौके 32, और फिर क्या बचा 8, 8 एक कम 8, ठीक। तो ये दोनों नंबर पूरा पूरा डिवाइड, लेकिन ये 5220, ये और ये वाले नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, कारक 16075 is divided by a number to give quotient 167 and remainder 43. The divisor is, कारक 16075 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 167 और शेष 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जैसे मैं कहूं मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 और डिवाइडेड बाई 4, तो आप इसे अगर 9 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो आप कहोगे कि 4 दूना 8, ठीक। तो ये पूरा पूरा यहाँ से 9 में से 8 जाएगा, कितना बचा है 1 बचा, ठीक 1 बचा। अब यहाँ पे इसे आप क्या बोलते हो, इसे हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम क्या, भाजक। ये इसे क्या बोलते हैं, तो डिविडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक।
बातें क्लियर है? तो ये बात समझ में आ रही है ना कि इसे अब हिंदी में बोले इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड को, तो आप कहोगे भाज्य, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक ना, बात समझ? तो जो भाज्य होता है ना, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। देखो यहां पे हमारा भाज्य कितना है, तो आप कहोगे कि 9 है, बराबर भाजक कितना है, 4 है, भागफल कितना है, 2 है, और शेषफल कितना है, 1 है। देखो तो 9 इक्वल टू 4 दूना 8 1 9, दोनों बराबर होगा। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। तो हमें यहां पे भाजक निकालना है, तो भाज्य मतलब डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक ना, तो हमारा डिविडेंड कितना दे रखा, 16075 इक्वल टू, डिवाइजर हमें निकालना, हमने डिवाइजर एक्स मान लिया, कोसेंट कितना दे रखा 167, और रिमाइंडर कितना दे रखा 43। अब सॉल्व कर लें, 43 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां से 16075 माइनस 43 इक्वल टू 167x। अब देखो 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 167x। तो x की वैल्यू निकालनी, तो 1032 अपॉन 167 कितनी बार जाएगा, 1600। देखो ये डिवाइड कर 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। चेक कर लो, 16032 है ना, अब 167 से देखो 9 बार, 9 7 63 के 3 हाथ 4, और 9 6 54, 54 में 7 जोड़े, 54 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 60, और 9 1 कम 9, और 9 6 15। ठीक, अब यहां से आगे देखो 0, ये 0, ये 1 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 है ना, अब हमें 2 लाना है, तो 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बन जाए, तो आप कितनी बार में, 6 बार में, 7 छक 42, 7 छक 42, और 6 6 6 36 4 40, 4 6 कम 6 4 10, तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। तो हमारा जो भाजक या डिवीजर हुआ क्या है 96 है। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। कर भागफल के योग में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना, यदि शेष 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखो ये हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा कोसेंट है, और नीचे क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। ठीक, अब कहा क्या रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का कितना 5 गुना, और शेषफल का 2 गुना। रिमाइंडर हमें कितना बचा रहा, कितना बता रहा 5, रिमाइंडर कितना बता रहा है 5। अब कह रहा शेष का 2 गुना क्या है, भाजक, तो भाजक हमारा डिवीजर होता है, इसका 2 गुना मतलब क्या, ये 10, ये क्या हो जाएगा 10। अब क्या कर रहा है कि जो भागफल है, भाजक भागफल का 5 गुना, मतलब ये इसका 5 टाइम्स है, इसका क्या है 5 टाइम्स है। तो अगर इसका ये 5 टाइम्स है, तो ये कोसेंट कितना हो जाएगा 2। देखो 2 में 5 का गुणा करोगे कितना होगा 10 हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो डिवीजर है, हिंदी में बोले तो भाजक, कितना है 10 है। अब हमसे ये भी हमें ये भी पता चल गया कोसेंट भागफल, तो ये 2 है, और रिमाइंडर भी पता चल गया कितना 5।
तो अब तो हम डिविडेंड निकाल ही सकते हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर हमारा कितना है 10, कोसेंट कितना 2, रिमाइंडर कितना है 5। तो 10 दूना 20, 5 25, और नंबर क्या 25। बातें क्लियर है ना? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। करा द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर स्मॉलर देन 50। करा 50 से कम वाले धनात्मक अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो देखो, एक से अगर मैं 50 तक के प्राइम नंबर की बात करूं, तो टोटल 15 है। देख लो कौन कौन से, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, और फिर 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, और 47 होगा। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने टोटल 15। तो ऑप्शन कौन सा, फोर्थ। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सबसे छोटा गैर ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक कौन सा है। मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। करा जब 1,21,000 12 को 12 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या बचता है। देखो यहां क्या दे रखा, 1 2 1 0 1 2 डिवाइडेड बाई 12। देखो 12 एकम 12, ये पूरा पूरा कैंसिल। 1 उतारूंगा नहीं डिवाइड होगा, 0 उतारूंगा, 2 नंबर उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाया जाता तब भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 1 उतारूंगा तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितनी बार, तो 12 बटे 96, 96। 101 में से 96 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, फिर 2 उतारना, तो 12 चौक 48, कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा 4, रिमाइंडर कितना हो गया 4। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, आगे चलते हैं। आगे देखो, करा इफ 604, बीच में आपको डैश दे रखा है। क्या दे रखा है, डैश। कर 6 is divisible by 11, then the integer in the blank space। अब देखो नंबर क्या, 6 0 4, ये स्पेस है और 6, ये करा डिवाइडेड बाई 11। ठीक, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऑड प्लेस को एक साथ सम करो और इवन प्लेस को एक साथ सम करो। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो। देखो यहाँ पे अगर इनको हम ऑड प्लेस लें, ये 6 4 और 6, तो 6 प्लस 4 अब प्लस 6, सम करें कितना, 6 6 12, 12 4 16। ठीक, अब यहां देखो 0 अब प्लस यहां पे कितना दे रखा है x। ठीक, अब इनका डिफरेंस या तो हमें 11 बनाना होगा या 11 का कोई मल्टीपल बनाना होगा या तो 0 बनाना होगा। अब देखो अगर हमें इसका डिफरेंस 0 बनाना होगा तो यहां पे हमें 16 लिखना पड़ेगा। पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहां पे हमें एक डिजिट लिखनी है, ये तो 2 डिजिट, 16 पॉसिबल है नहीं। अब यहां पे देखो, अब दूसरा हमें ऑप्शन मिलता है कि 11 बना लो,
अगर इनका डिफरेंस 11 बनाना होगा तो x की वैल्यू हमें क्या लिखनी होगी 5। अब 5 को 0 में ऐड करूंगा तो वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और यहाँ 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 11 आ गया। तो अगर इनका डिफरेंस 11 आ जाएगा तो यह नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ब्लैंक प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5। अब चेक करना तो चेक कर लो, ये देखो 6 0 4 5, ये 6 है, डिवाइड बाई किससे 11 से। चेक कर लो, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बार में ये हो जाएगा 55, यहाँ कितना बचेगा 5, ये 4, यहाँ पे क्या होगा तो आप कहोगे 44, यहाँ कितना आएगा तो आप कहोगे 10। अब यहाँ से आएगा 5 कितनी बार में तो आप कहोगे 9 बार में, यहाँ आएगा 99, यहाँ क्या बचेगा 6, ये हो जाएगा 66 और ये 6 बार में। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देख, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 53 है। कर अ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज द प्रोडक्ट ऑफ 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312। कर 378 मल्टीप्लाई 236 मल्टीप्लाई 459 मल्टीप्लाई 312 के गुणनफल के इकाई अंक स्थान का अंक क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस इकाई अंक। ठीक, अब देखना, अगर हम यूनिट प्लेस या हिंदी में बोलूं तो इकाई अंक की बात करूं तो यहां पे ध्यान से देखो, इस नंबर में क्या इकाई अंक, तो आप कहोगे 8 है, यहां पे क्या है 6 है, यहां पे क्या है 9 है, यहां पे क्या है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, इन्हीं यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमें यह ना करना है कि 378 का 236 में करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 459 का करेंगे, जो आएगा उसमें 312, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। आपको यहां से क्या लेना है 8 लेना है, यहां से 6 लेना है, यहां से आपको 9 लेना है, यहां से आपको 2 लेना। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं 8 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 48 आएगा, 48 है। अब यहां 48 नहीं, इसका यूनिट डिजिट लेना। अब 8 में 9 का मल्टीप्लाई करूं कितना होगा 72 होगा। यहां 72 नहीं लेना, यूनिट डिजिट क्या लेना 2, और 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। बातें क्लियर है ना, तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड। बातें क्लियर, कोई डाउट। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए, कर यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2153 की पावर 167 करा 2153 की पावर 167 के गुणन का इकाई अंक क्या है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अभी हमने यूनिट डिजिट की बात की, मतलब हमें क्या करना इकाई अंक चाहिए। अब देखो यहां पे समझना बहुत ध्यान से, हमें नंबर दे रखा है 2153 की पावर 167। ठीक, अब हमसे यूनिट प्लेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यूनिट प्लेस, हिंदी में बोले तो इकाई अंक। ठीक, अब देखना, अगर हम 3 की बात करें, देखो 3 की बात करें तो बात समझना बहुत ध्यान से, अगर मैं 3 की पावर 0 लिखूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1 आता है। अगर 3 की पावर में 2 लिखूं, सॉरी 1 लिखूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, तो आप कहोगे 3। अगर 3 की पावर में 2 लिखूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 9। 3 की पावर अगर मैं 3 लिखूं तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 7। अगर मैं 3 की पावर 4 लिखूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। अगर 3 की पावर में 5 लिखूं
तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3। अगर मैं 3 की पावर 6 लिखूं तो 729, यूनिट प्लेस पे क्या है 9। अगर 3 की पावर मैं 7 लिखूं तो 2187। ठीक, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है। अब ध्यान से देखो, अगर 3 की पावर मैंने 0 किया तो यूनिट प्लेस पे 1 आया, 3 की पावर मैंने 1 किया तो यूनिट प्लेस पे 3 आया, 3 की पावर 2 किया तो यूनिट प्लेस पे 9 आया, 3 की पावर 3 किया तो यूनिट प्लेस पे 7 आया, 3 की पावर 4 किया तो यूनिट प्लेस पे क्या 1 आया, 3 की पावर 5 किया तो यूनिट प्लेस पे 3 आया, 3 की पावर 6 किया तो यूनिट प्लेस पे 9 आया, और 3 की पावर 7 किया तो यूनिट प्लेस पे क्या गया 7 आ गया। ठीक, अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे अगर आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे एक नोटिस हो रही, यहाँ पे जो साइक्लिसिटी है ना वो 4 की है, जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 0 का है वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 4 का है, जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 5 का, जो यूनिट प्लेस 3 की पावर, जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 2 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 6 का, और जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 3 का वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 7 का। मतलब यहाँ साइक्लिसिटी किसकी चल रही, 4 की चल रही। क्या किसकी चल रही है, 4 की चल रही। ठीक, बातें क्लियर है, ये बात समझ में आ गई ना। मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात, कि हमें आप 3 की पावर 5 की इकाई अंक बताओ, 3 की पावर 5 का इकाई अंक यूनिट डिजिट बताओ, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो, अगर साइक्लिसिटी 4 की चल रही तो आपको पता है कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या यूनिट प्लेस क्या आता है 1 आता है, तो 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 आ जाएगा इनटू। अब यहां देखो, ये इतने का तो आ गया हमें 1 यूनिट प्लेस पे। अब बात आती 3 की पावर 1 की, तो 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 3 होती है, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। यूनिट प्लेस क्या आ गया 3। अब यहां देखो 3 की पावर 5 की यूनिट प्लेस 3 है या नहीं है, तो आपको एकदम है। ठीक, इसी तरह मैं आपसे बोलूं कि आप हमें बताओ, आप हमें बताओ कि 3 की पावर 6 की यूनिट प्लेस क्या होगी, तो आप कहोगे कि आप इसे लिख सकते हो सर 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां 4 का मल्टीपल बन गया, मतलब ये हमें पता है कि इतने की यूनिट प्लेस कितनी आनी है 1 आनी, क्या नहीं हो 1 इंटू। अब बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे कि 9, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी 9 आ जाएगा। देखो 3 की पावर 6 की यूनिट प्लेस 9 है कि नहीं, तो आप कहोगे एकदम। मैं कहूं आप हमें 3 की पावर 7 बताओ, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, तो आप कहोगे इसको लिख सकता हूं 3 4 इंटू 1 प्लस 3 लिख सकता हूं। तो अब यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप पता है कि यहां की यूनिट प्लेस कितनी आनी, यहां की यूनिट प्लेस तो हमें आनी है 1 इंटू, अब यहां देखो 3 की पावर 3 की यूनिट प्लेस कितनी आएगी, तो आप कहोगे 7। अब आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 7, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना 27 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 7। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ यूनिट प्लेस कितनी आ गई 7 आ गई, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितनी आ गई 7। देखो 3 की पावर 7 की यूनिट प्लेस कितना है, आपको 7। बातें क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना। अब एक बात और समझना बहुत ध्यान से, अगर आपने यहां पे नोटिस किया हो कि जब रिमाइंडर 1 आता है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो यूनिट प्लेस क्या होता है 3 होता है।
जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता तो यूनिट प्लेस क्या होता, 9 होता। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो यूनिट प्लेस 7 आ रहा है। यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, तो हमें अब कुछ नहीं नोटिस करना, हमें बस नोटिस क्या करना है, रिमाइंडर प्लेस, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है ये हमें नोटिस करनी। क्यों, क्योंकि आप अगर 3 की पावर 4 का कोई मल्टीपल लिखोगे तो वहां पे यूनिट प्लेस 1 आना, 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब सीधे हम क्वेश्चन पे आए। अब देखो क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं यहाँ पे 3 की पावर 142 है, 142 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो, तो देखो कुछ मत करना, ये 3, अब इसे क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 2 बचा और 4 पचे 20, अब प्लस 2 लिख सकते हो। अब हमें लेना देना कुछ नहीं, अब सीधे हम 3 की पावर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 की पावर 2 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। अब इससे भी छोटा करवा देता हूं, यही लिखा है ना, 3 की पावर 40 142, इसका यूनिट प्लेस पूछा। अब देखो यहां पे और छोटा कर लो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। तो यहां देखो बड़े आराम से, यहां देखो 142 है ना, हमें ये 142 भी नहीं लेना, लास्ट की 2 डिजिट लेनी, क्या ली, 42। अब 3 की पावर अगर हम 42 पे नोटिस करें तो 42 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या शेष बचेगा, तो आप कहोगे 2 बचेगा। तो 10 चौके 40 और क्या बचेगा, 2। तो 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 9। यूनिट प्लेस पे क्या है, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, और चाहे डिटेल में करना तो भाई डिटेल में कर लो। अगर मैं आपसे कहूं, समझना मेरी बात, एक नंबर और आपको देता हूं, मैं आपसे बोलूं कि आप ये हमें बताओ कि यहां 3 की पावर 189, क्या 189। अब यहां से आपसे यूनिट प्लेस पूछे, इकाई अंक पूछे, तब आप क्या करोगे, तो आप कुछ मत करना, यहां देखना, यहां 3 देखना, यहां लास्ट की 2 डिजिट, यहां पे 89 है, अगर 4 से 89 को डिवाइड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर कितना, तो आप कहोगे 1 आएगा, कितना आएगा, 1। 3 की पावर 1 का मतलब क्या, यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलूं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे ये 2153 की पावर 167। हमें कुछ नहीं देखना, यहां पे हमें पकड़ना सीधे 3 को, यहां पे पकड़ना 67 को। 67 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहोगे रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। तो 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर द डिफरेंस ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली, देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। कर दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मैं आपसे कहूं मान लो एक नंबर हमारा x है और दूसरा क्या, y। अगर इसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 1/x हो जाएगा और ये 1/y हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस माइनस करूं तो देखो क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या हो, xy, और x से x कटेगा, यहाँ पे y आ जाएगा माइनस, यहाँ से y कटेगा x आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस x अपन एक्स वाई। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं रेसिप्रोकल के डिफरेंस की बात करूं, व्युत्क्रम के अंतर की बात करूं, तो हमें ऊपर क्या मिल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, और नीचे क्या मिला, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो हमें यहां पे दोनों दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 5, और इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 36।
तो 5/36। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। बातें क्लियर है? अगर यहीं पे आपसे सम पूछ लेता, अब अंतर की जगह पे कहता कि योग क्या होगा, क्या होगा, योग क्या होगा, सब बात वही रहेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने 1/x माइनस लिखा था तो यहाँ प्लस लिख देंगे 1/y। अब इनका सम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम एक्स वाई, और एक्स ये वाई प्लस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा, इनका हमें सम लिखना होगा, यहाँ पे सम अपान में प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो योग अपान में गुणनफल। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। When a number is divided by 0 then the resultant is। जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? कोई नंबर है, जैसे मैंने ले लिया, मान लो ये 8 है, 8 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो आप 0 से डिवाइड करो तो क्या लिखोगे? अगर 8 भी लिखोगे ना, ये हो जाएगा 0, फिर 8 आ जाएगा। अगर आप 7 लिखना चाहो लिख लो, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 8 आएगा। आप यहाँ पे 9 लिखना चाहो तो लिख लो, फिर यहाँ 0 होगा, फिर 8, मतलब ये लगातार ऐसे चलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही ना? आगे चलो, अगला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे निकटतम 1000 तक पूर्णांकित करने पर 5000 प्राप्त होता है? देखो ये 5000 क्या है? 10 है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 5499 है, ये तो नहीं हो सकता। ये 5500, ये भी नहीं हो सकता। देखो ये हो सकता है 5999। अगर पूर्णांकित करूं तो इसमें केवल 1 ऐड कर दूंगा कि एक सेकंड, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, एक सेकंड। ये होगा फर्स्ट वाला, ये देखो 5000 के आसपास है। ये 5499 ये भी नहीं हो सकता, ये 5500 ये भी नहीं, इसमें 1 ऐड कर देंगे 6000 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। बातें क्लियर है? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। देखो अगर मैं पहला नंबर x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? x। दूसरा क्या? लगातार संख्याएं हैं तो क्या x+1, इसके बाद x+2, फिर इसके बाद x+3, और इसके बाद x+4। अब सबको सम कर दो तो यहाँ देखो 5x प्लस 4 3 7 2 9 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, तो यहाँ जब 20 में से 10 माइनस होगा तो 5x बराबर 10, तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब अगर x बराबर 2 है तो पहली 2 है, दूसरी 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। अब कह रहा है कि इसमें पहले 3 के, तो 4 3 7 2 9। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? अब मेरी बात सुन, अगर आपको मानना है ना तो आप ऐसे मान रहे हैं, कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही है। देखो हम मान लेते हैं कि मान लो एक नंबर x है, तो एक नंबर x-1 होगा, या x-2 होगा, इधर x+1 होगा, और यहाँ पे x+2 होगा। ठीक, मानना ही तो है, कुछ भी मान लो। अब सबको सम कर दो। देखो अगर सबको सम करोगे तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो ये 2 इस -2 से कैंसिल, ये 1 इस 1 से कैंसिल, तो 5x बराबर सीधे आ गया आपको कितना? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगा। तो आप x 4 लिए थे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक, तो यहां ऐसे करने से आपके कैलकुलेशन क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो अब यहां भी देखो पहले 3 का सम करना, तो 4 3 7 2 9, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा? फोर्थ। बातें क्लियर है? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो।
करा द सम ऑफ 5 consecutive even number is 60. करा what will the sum of if next 2 even number are also added to it. देखो अब कह रहा है कि 5 सम संख्याओं का योग कितना 60 है। तो देखो अब हम मान लेते हैं, मान लो एक संख्या x है, दूसरी कहता हूं x -2 होगी और उससे x -4 होगी। सबको सम कर लो, इधर x + 2 हो जाएगी और यहाँ x + 4 हो जाएगी। इनका सम कितना आएगा 60। देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये -2 से ये -2 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5x है, 5x की वैल्यू कितनी है 60, तो x की वैल्यू कितनी है 12 हो गई 12। तो अब देखो ये क्या होगी 10, ये 8, ये 12, यहाँ पे 14 और ये 16। अब कह रहा है कि यदि अगली दो सम संख्याओं को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो अगली दो क्या बनेंगी, तो आप कहोगे अगली दो बनेंगी हमारी कितना 16, 18 और 20। इनको जोड़ना तो इनका सम कितना 38। तो पहले से हमें पता है कि हमारे 5 सम संख्याओं का योग कितना है 60 है, और 60 में 38 जोड़ दो कितना हो जाएगा 98। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखिए। करा what should be subtracted from the sum of 8008, 8088 and 8808 to obtain 17863। करा 17,863 प्राप्त करने के लिए 8,008 और 8,088 और 8,800 के योग में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो पहले सम कर लो इनका, 8008 8088, यहाँ पे 88808 सम करो, ये हो जाएगा कितना 8 3 24, 8 2 10, यहाँ हो जाएगा 8 1 9, 8 3 24 25। अब ये हमें प्राप्त करना है, इसको इसमें माइनस कर दो तो 17,863। यहाँ देखो 4 में से 3 जाएगा कितना बचा 1, यहाँ क्या होगा 10, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ बचा क्या 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ होगा कितना 15, 15 में 7 जाएगा 8। ठीक है ना, एक सेकंड ये 24 होगा 24 4, तो यहाँ हो जाएगा 14 में 7 जाएगा 7, तो आएगा 7041। ऑप्शन कौन सा फर्स्ट। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।